माध्यम से 8 पहियों के संदूक से उस शंकर जी के दिव्य धनुष को यज्ञ मंडप पर लाया गया, जिसका नाम है पिनाक, जो दधीच की हड्डियों से बना था। भगवान शंकर ने महाराजा जनक को दिया, जनक को नहीं दिया, देवराट महाराजा को दिया, जो महाराजा जनक के पूर्वज थे। महाराजा निमि के पुत्र देवराट, उनको भगवान शंकर ने धनुष दिया, उसकी सेवा करते थे। एक बार जानकी जी ने उठा करके चौका लगा दिया, उसी समय राजा जनक ने प्रण कर लिया कि जो भी इस धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ हम जानकी जी का विवाह करेंगे। आज यज्ञ मंडप के बीच में ये धनुष आया। अब महाराज, जो बंदीजन होते हैं, जो भाट होते हैं ना, वो बिरदावली गाते थे पहले के समय में। और जैसे ही आए उन्होंने कहा कि तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चले आए। और इधर विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण जी तैयार हुए। तो महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि चलो चल करके स्वयंवर देखते हैं, देखो विधाता किसको बढ़ाई देता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि लखन कहा जैसा भाजन सोई, ने कहा जैसे भाजन सोई, जैसे भाजन सोई, लखन कहा जैसे भाजन सोई, लखन कहा जैसे भाजन सोई, लखन कहा जैसे भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई, नाथ कृपा तब जा पर होई, नाथ कृपा तब जा पर होई। आज जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा कि चलो देखते हैं विधाता किसको बढ़ाई देता है, लक्ष्मण जी ने कहा जिस पर आपकी कृपा हो जाए उसी पर बढ़ाई है। अब इधर जैसे ही भगवान श्री राम महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में यज्ञ मंडप पर पहुंचे, और देश देश के भूपति नाना जैसे ही सिंहासन पर बैठे सारे जनकपुर के वासी भगवान को देखते हैं। बोले कैसे देखे? बोले जिनके रही भावना जैसी, प्रभु रत देखे जो राजा थे, बलवान राजा, उनको भगवान बहुत बलवान लग रहे, और जो छोटे बाल गोपाल थे उनको भगवान छोटे लग रहे। और जो मैयाएं वात्सल्य भाव से भगवान को देखती हैं तो भगवान पुत्र लगते हैं, और जो वृद्ध है वो भगवान को वृद्ध लगते हैं, जो सखाए वो सखा लगते हैं भगवान को। जिस भावना से हम भगवान की पूजा करते हैं उसी भावना से आज सारे जनकपुरवासी भगवान को देखते, तो उसी भाव से भगवान दिखाई पड़ते हैं। सभा लगी हुई थी, जैसे ही बिरदावली सुनाई गई, कहा जो कोई भी राजा इस धनुष का खंडन अर्थात धनुष को तोड़ेगा उसका विवाह मैं अपनी कन्या, मैं अपनी पुत्री जानकी के साथ करूंगा। अब इतने में जो राजा थे ना, तो वो ऐसे हाथ मल रहे थे कि कब मेरा नंबर आए, मैं कब भाग कर जाऊं और कब धनुष को तोड़ दूं। बोले ऐसा ना हो मेरी जगह कोई दूसरा चला जाए और दूसरा धनुष तोड़ दे। तो जैसे ही वृंदावली गाई वो तुरंत भाग करके गए। अब कैसे गए महाराज? जैसे मल्लयुद्ध देखा है, मल्लयुद्ध जानते हैं आप लोग? जो बाजू है ना, बाजू को ऐसे करके फिर ऐसे दंड करके फिर उठक बैठक लगा करके और फिर मूंछों पर ऐसे ऐठ
करके, भुजाओं का प्रभाव दिखा करके और धनुष के पास पहुंचे। और जो अन्य राजा थे वो बड़े दुखी होते, ऐसा ना हो ये धनुष को तोड़ दे तो इसका विवाह हो जाएगा, हम रह जाएंगे। गरुता के साथ पहुंचते हैं। जैसे ही पहुंचे महाराज तो दो हाथों की क्या आवश्यकता, एक हाथ पकड़ा, दो हाथ थोड़ी लगेंगे, एक हाथ से पकड़ा और जैसे ही शरीर का बल लगाया महाराज दोनों हाथों से, और जैसे ही दोनों हाथों से उठाना प्रारंभ किया महाराज पूरे शरीर में पसीना आ गया। फिर रुक करके पुनः प्रयास किया कि ऐसा ना हो इस बार नहीं उठा, दूसरी बार में उठ जाएगा, लेकिन नहीं। अब जो हाथों पर बाजुओं पर हाथ फेर फेर कर खड़ा हुआ था, अब वो गर्दन अपनी नीची करके अपने स्थान की ओर जा रहा। वो जो अन्य राजा थे वो हंस रहे थे, बड़ी महानता दिखाता था बल की, और उस राजा पर हंस रहे। अब वो भी हंस रहा है, क्यों हंस रहा, बोले तुम जाओगे तब पता चलेगा। अभी हमारे ऊपर हंस रहे हो ना, जब तुम जाओगे तब पता चलेगा। दूसरा राजा उसी प्रक्रिया से कि भाई इनसे नहीं उठा, लेकिन मैं तो बलवान हूं। किसी के पास हाथियों के समान बल था, किसी के पास लाख सैनिकों के समान बल था। नभ भुजबल विदु शिव धन राम। अभिमान के साथ खड़े होते और धनुष को पकड़ते मानो चिपक जाता हो व्यक्ति, ऐसे चिपक जाते राजा, लेकिन धनुष तिल जानते तिल के समान भी खिसकता नहीं, चिग नहीं सकता बाहर। और ऐसे कर करके महाराज धनुष के पास जाते तो है लेकिन उठा नहीं सकते। तो बड़ा सुंदर भाव कि तमक ताक तक शिव धनु धरहि, उठाई न कोट भात बल करन। सारे राजा प्रयास करते हैं, लेकिन बोले तोड़ना तो बहुत दूर की बात हो गई, तोड़ने की बात तो किसी के मन में आई ही नहीं, उठा ही नहीं पाए। पहला तो काम उठाना था, लेकिन जिसके मन में कोई भाव नहीं था, राजा तो बहुत सारे आए थे, लेकिन जिनके मन में कोई भाव नहीं था वो धनुष के पास नहीं गए, बैठे देख रहे हैं। अंत में महाराज भूप सहित दस एक बार, इसके दो अर्थ हैं। भूप सहित दस माने 10,000 राजा एक साथ लगे, और दूसरा अर्थ है कि 10,000 राजा 12 माने दिन होता है, तो 10,000 राजाओं ने एक दिन में धनुष उठाया, माने जैसे एक एक करके 10,000 राजाओं ने धनुष को छुआ, धनुष को उठाने की चेष्टा की, कोशिश की। लेकिन महाराज लगे उठावन टरहे न टरा, कहूं काहू यह लाभ न भावा, और काहू न शंकर चाप चढ़ा। अब सब देख रहे हैं, लेकिन महाराज धनुष किसी ने, अब यहाँ सारे जनकपुर के वासी प्रार्थना कर रहे हैं कि ये कब उठेंगे, ये कब पहुंचेंगे। दूसरी ओर कहते महाराज जब इतने बलवान योद्धाओं से, राजाओं से, राजकुमारों से धनुष नहीं उठा महाराज, तो ये तो इतने कोमल है कि पुष्प तोड़ने में पसीना आ रहा। आज जब धनुष नहीं टूटा, महाराजा जनक ने देखा कि संसार में मानो वीर ही नहीं है, संसार में मानो वीर ही नहीं है। अगर मुझे ऐसा पता होता कि संसार में वीर नहीं है तो मैं ऐसा प्रण कभी लेता ही नहीं। मैं ये प्रण कभी लेता ही नहीं। आज नेत्रों में आंसू विचार करना, जिस बिटिया का विवाह हो, तेल लग गया हो, हल्दी लगी हो हाथों में, वो विवाह को के अब नहीं होना है, तो क्या बीतेगी उस पिता पर?
आज महाराजा दशरथ कि अब जन को माखे भट मानी, अब जन को माखे भट मानी, अब जन को निज ग्रह जा लिखा न विधि पे देहा विगाहु, लिखा न विधि में देहा लिखा न विधि में देहा विगाहु। जैसे ही महाराजा जनक ने कहा कि अब जन को माखे भट मानी, अरे मुझे तो लगता था कि ये पृथ्वी वीरों से भरी पड़ी है, गाथाएं सुनी थी सूर्य वीरों की महाराज, लेकिन आज लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई, कोई वीर ही नहीं है। इससे अच्छा है कि तजहु आस निज निज गृह जा, सब अपने अपने घर चले जाओ। लगता है विधाता ने अपनी लेखनी से मेरी कन्या का विवाह लिखा है। अब ज्यों इतना कहा महाराज, अब जैसे हमारी कोई वस्तु चोरी हो जाए और हम कहें कि हमारी चोरी हो गई, तो सबसे पहले वही चटकेगा जिसने चोरी करी होगी, होता है कभी होता है। और जो वीर होगा वही अकड़ करके सामने आएगा कि ये बात कैसे कह दी तुमने। और लक्ष्मण जी खड़े हो गए, सारे जो राजा थे ना, देश देश के भूपति ना, देश देश के भूपति राजा, तुरंत सर को नीचे किया। तो सर से नीचे किया और लक्ष्मण जी कड़क करके खड़े हो गए, बोले बताओ क्या करना है। तुम धनुष की बात करते हो, तुम कहो तो हम पृथ्वी को तोड़ मड़ोड़ करके फेंक दें। क्या करना है, इस धरती को पलट दूं, दूसरी सृष्टि बनाना। बोले गेंद के समान फेंक दूंगा। तुम कहो तो एक पैर पृथ्वी पर जमाऊं, एक पैर पृथ्वी पर रखूं, सारी पृथ्वी हिल जाए। जो शेषावतार है, जिसके सिर पर पृथ्वी रखी हुई है, उनके लिए ये कौन सी बड़ी बात है। लक्ष्मण जी कहते बताओ क्या करना है। इधर पुनः
जनक जी कहते हैं कि यदि मैं प्रण छोड़ता हूं तो मैं अपराधी बनूंगा, लेकिन पुण्य अर्जित नहीं कर सकता। अगर मुझे ये पता होता कि पृथ्वी वीरों से विहीन है तो मैं ऐसा प्रण कभी करता ही नहीं। अब लक्ष्मण जी ने भोए टेढ़ी कर दी, माखे लखन कुटिल भई भोए। क्रोध किया लक्ष्मण जी ने। इधर विश्वामित्र जी ने समझाया, राम जी ने समझाया, शांत बैठो। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे हम रघुवंशी हैं, जहां जाए वहां वीरता का शान बन करके जाते हैं, आप कहते हो कि वीरों से विहीन हो गए। भगवान कहते लक्ष्मण शांत हो जाओ। एक छोटा सा दृष्टांत है। ये धनुष उठता क्यों नहीं है राजाओं से? ये धनुष राजाओं से उठता क्यों नहीं है? आपको पता है स्वयंवर में रावण भी आया था, लेकिन जैसे ही देखा कि किसी से धनुष उठ नहीं रहा तो उसको लगा मैं जाऊंगा, अगर उठा नहीं पाया तो मेरी जो शान बनी है वो खराब हो जाएगी। रावण बाण छुआ नहीं, चाचा छुआ नहीं है, लौट करके लंका आया, क्योंकि रावण कोई कम ज्ञानी तो था नहीं, महाराज चारों वेदों का ज्ञाता था। और उसको पता था कि जानकी जी के माध्यम से मेरी मृत्यु है, क्या करूं? तो रावण ने अपनी लंका में सभी ग्रहों को बांध करके रखा था। और देवताओं ने महाराज शनि से कहा कि मेरी सहायता कर। कहा ठीक है। अब उस समय मेघनाद का जन्म होना था, तो रावण ने कहा कि सारे ग्रह अपनी अपनी दशा में रहना, अगर एक भी इधर उधर हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो डर के मारे सारे ग्रह अपनी अपनी दशा में थे। जब सारे ग्रह अनुकूल होते हैं ना तो वो बालक अभिजयी बन जाता है, अमर हो जाता है। तो देवताओं ने शनि देव से प्रार्थना करी, तो शनि ने अपनी दृष्टि बदल दी। उसको क्रोध आ गया, किसे? रावण को। तो रावण ने शनि देव को उल्टा लटका दिया अपनी लंका में। और उसी समय जब हनुमान जी महाराज लंका में आए तो बताया ना, उलट पुलट सब लंका जा रहा है, ये शनि देव भी सीधे हो गए। लेकिन तथ्य चल रहा है धनुष यज्ञ की ओर। तो राहु ग्रह है ना, तो राहु भी बंधा पड़ा था। आज रावण ने कहा कि देखो, जो कोई भी ये धनुष खंडन रुकवा सकता है मैं उसको मुक्त कर दूंगा। तो उल्टे पड़े शनिदेव ने कहा कि मैं कर सकता हूं। और शनिदेव जैसे ही निकले, बीच मार्ग में सूर्य भगवान आ गए। सूर्य भगवान के पुत्र है शनि, और दोनों में युद्ध चल रहा है। इधर जैसे ही कोई सूचना नहीं मिली तो रावण ने राहु को भेजा। कहा महाराज क्या करना है? कहा कुछ नहीं करना है, जाकर के धनुष पर बैठना है। क्योंकि राहु की दशा बड़ी टेढ़ी होती है, जहां बैठ जाए फिर उठने का नाम नहीं। कहा ठीक है बैठ तो जाऊंगा, लेकिन कोई अवधि तो बताइए कि कितनी देर तक बैठना है। तो रावण ने कहा कि जिस समय महाराजा जनक कहते कि तजहु आस निज निज गृह जाओ, उसी समय आप वापस आ जाना। नभ भुज बल विद शिव धन राहु। अब राहु विराजमान है और सारे राजा जाते हैं, लेकिन धनुष नहीं उठता। वो आज जब महाराजा जनक ने कहा कि तजहु आस निज निज गृह जाओ, और राहु ने सुना कि राजा जनक ने कहा कि अब अपने अपने घर चले जाओ, विवाह नहीं होना है।
तो रावण दौड़ करके लंका में पहुंचा, बोले हमें मुक्त कर दो, हमने तुम्हारा काम कर दिया। पहला तथ्य ये है। दूसरा, ये भगवान शिव का धनुष है। जब मैया जानकी जी ने पार्वती जी से प्रार्थना की कि माँ कुछ ऐसा करना कि ये धनुष हल्का हो जाए, इतना कठोर है ना, ये हल्का हो जाए। कहा ठीक है। अब मैया पार्वती शंकर भगवान के पास पहुंचे, और पहुंची तो बताया कि आज हमने एक वरदान दिया है। कहा क्या वरदान दिया? बोले आपको एक काम करना है, जो आपका धनुष है ना उसको हल्का करना है। बोले ऐसा थोड़ी होता है कि हल्का कर दो। अब तो मैया पार्वती ने कहा अच्छा, आप किसी को भी बिना सोचे समझे वरदान दे सकते हैं। अगर मैंने वरदान दे दिया तो आप कहते हो ऐसा संभव नहीं है। आपने भस्मासुर को वरदान दिया, आपकी ही जान पर आ पड़ी थी कि नहीं आ पड़ी? और आपने रावण को भी वरदान दिया महाराज। क्या वरदान मिला? अतुलित बल का वरदान मिला भगवान शंकर से रावण को। हजारों वर्षों तक तपस्या की वरदान स्वरूप मिला। तो देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज वरदान तो मिल गया, लेकिन कितना बल है इसका भी नाप तोल होना चाहिए। क्या करें? अच्छा कैलाश पर्वत को उठाकर देख लो, अगर कैलाश पर्वत उठ जाए तो जानना कि तुम्हें बल है। और रावण गया, रावण ने जैसे हाथ लगाया कैलाश पर्वत को उठाया, और कैलाश पर्वत उठ गया। तो बड़ा प्रसन्न हो, तो यहाँ से जाए तो कैलाश पर्वत को उठा दे, उधर से आए तो कैलाश पर्वत को उठा दे। गेंद के समान इधर उधर से कैलाश पर्वत को उठाता चला। आज मैया पार्वती ने कहा देखो प्रभु, भक्त आपका ये वरदान आपने दिया, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हम घर में कुछ भी करें हिलाता डुलाता चला जाए। आज जैसे ही हाथ लगाया और भगवान शंकर ने पर्वत पर अपनी उंगली रखी, रावण का हाथ पर्वत कैलाश पर्वत से चिपक गया। अब तो ना हटे और ना उठ पावे, चरणों में गिर गया, प्रभु क्षमा कर दीजिए। उस समय भगवान शंकर ने कहा देखो, मेरी किसी भी वस्तु पर यदि ओम नमः शिवाय लिखा हो ना, छूना मत, ऐसे ही चिपक जाओगे। इसलिए रावण बाण छुआ नहीं चापा। और इधर मैया पार्वती ने वरदान दिया, इधर भगवान शंकर धनुष को लिए खड़े हैं। सभी वातावरण शांति बनाए रखे, आपस में बातचीत न करें। आवाज सुनाई दे रही है यहाँ तक, साध्वी जी को कथा में डिस्टर्ब हो रही है, आप लोग शांति बना के रखें। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, चितवन पे जादू टोना, मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी, सूरत केवल हारी, मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी, सूरत केवल हारी। देखो बाकी अभी बाकी है, तो इसलिए सो मत, जोर जोर से तालियां बजाओ, और जिसको नींद आ रही हो तो अपनी नींद को भगाओ। बड़े प्रेम से राम राजा सरकार की, मुगल सरकार की। जब हमारी राघव सरकार को जनकपुर में सखियां देखती हैं तो कहती हैं क्या? तेरा सुंदर रूप सलोना, चितवन